हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक। आपका प्रकाश एग्जाम में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और साथियों, इस क्लास में जानेंगे उत्तर प्रदेश के लोकगीत के बारे में, संगीत कला के बारे में। और आपकी यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड में 99-100% आपके क्लास से एक दो या क्वेश्चन अनिवार्य आना ही आना है। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की लोकगीत कैसे होते हैं, अत्यंत कैसे होते हैं, समृद्ध होते हैं, अत्यंत कैसे होते हैं, समृद्ध होते हैं और विधि परंपरागत होते हैं। ये क्षेत्र के हिसाब से गाए जाते हैं, ऋतु के हिसाब से गाए जाते हैं, संस्कार के हिसाब से गाए जाते हैं। जैसे बच्चे का क्या होता है न, आपके मुंडन संस्कार होता है, छठी होता है, तब भी गाए जाते हैं। सामाजिक अवसर पर गाए जाते हैं और ये भिन्न भिन्न रूपों में गाए जाते हैं। कैसे गाए जाते हैं? भिन्न भिन्न रूपों में गाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कजरी महोत्सव। कजरी लोकगीत या कजरी महोत्सव तो ये कहाँ मनाया जाता है? तो आपके मिर्ज़ापुर में मनाया जाता है। भाषा कैसी है इसकी? अवधी है और भोजपुरी है। ये वाराणसी क्षेत्र में भी बनाया जाता है। और गायक वर्ग क्या है? तो यहाँ की महिलाएं गाती हैं, ग्रामीण महिलाएं या गांव की शहर की महिलाएं गाती हैं। कब गाया जाता है? इसका समय कब होता है? तो आपके सावन के महीना में। कब? सावन के महीना में, वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है। उद्गम स्थल आपके मिर्ज़ापुर में। कहाँ? मिर्ज़ापुर में। और किस रूप में बनाया जाता है? तो विंध्यवासिनी की देवी के जन्म उत्सव के रूप में ही क्या मनाया जाता है? कजरी पर्व मनाया जाता है या आपके कजरी महोत्सव मनाया जाता है। और लोकगीतों में आपके विरह का वर्णन किया जाता है, प्रेम का वर्णन किया जाता है, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया जाता है या प्रकृति का वर्णन किया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? आपके मिर्ज़ापुर में कजरी महोत्सव मनाया जाता है। और यहाँ पर कजरी के ही क्या है? 4 अखाड़े हैं। कौन कौन से आपके? बैरागी अखाड़ा, पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा, जहांगीर अखाड़ा और अक्कड़ अखाड़ा। ये कजरी महोत्सव से ही संबंधित है। आपके कैसे संबंधित है? कजरी महोत्सव से संबंधित है। और आपके कजरी मुख्य रूप से आपके मिर्ज़ापुर, वाराणसी और पूर्वांचल क्षेत्रों में और कुछ अवधि क्षेत्रों में क्या गाया जाता है? लोकगीत गाए जाते हैं। प्रमुख गायिका कौन कौन सी है? मालिनी अवस्थी है। ये मालिनी अवस्थी है, इमेज में आप देख सकते हैं। उर्मिला श्रीवास्तव, उषा गुप्ता और अजीता श्रीवास्तव। ये क्या है? कजरी की क्या है? प्रमुख गायिका है। कजरी पर्व की या कजरी लोकगीत की क्या है? प्रमुख गायिका है ये। आला लोकगीत। भाषा कैसी है? बुंदेली है। रस क्या है? वीर रस। तो वीर रस की बात की जाए तो ऐसे समझ लो वीरता की बात हो रही है। महोबा के राजा परमल या परमदेव के सेनापति थे। कौन थे? 2 भाई थे। आला और ऊदल की वीरता की गाथा गाई जाती है या आला ऊदल की वीरता के बारे में वर्णन किया जाता है या बताया जाता है। और क्षेत्र कौन सा है? तो बुंदेलखंड है। ये आपके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आपके प्रचलित है। फिर आता है बिरहा लोकगीत। बिरहा लोकगीत की बात की जाए तो ये भोजपुरी भाषा में और अवध और पूर्वांचल क्षेत्र में जातीय भोजपुरी लोकगीत है। कैसा? जातीय भोजपुरी लोकगीत है। और ये कहाँ पर है? तो आपके पहले ही बता दिया, पूर्वांचल और अवध में। मुख्यतः अहिरी समाज मतलब यादव लोगों के लिए क्या है? ये बहुत ज़्यादा आपके प्रचलित है। कौन सा? बिरहा लोकगीत। और इसमें यादवों की क्या, किसके बारे में बताया जाता है? बिरहा के बारे में, सामाजिक घटनाओं के बारे में, ऐतिहासिक एवं सामाजिक कथाओं के बारे में बताया जाता है। किसकी? यादवों की। गायन शैली की बात की जाए तो ऊंचे स्वर में। कैसे सुर में? ऊंचे स्वर में गाया जाता है। तत्कालिक रचना। और प्रस्तुति की बात की जाए तो एकल गायक द्वारा ढोलक और मंजीरे के साथ गाया जाता है। कथात्मक रूप से और भावात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है। और इस प्रथा के जनक कौन है? बिरहा के जनक कौन माने जाते हैं? तो बिहारी लाल यादव। कौन? बिहारी लाल यादव। और बिरहा के कुछ महत्वपूर्ण गायक कौन कौन से हैं? तो पद्मश्री हीरालाल यादव, विजय लाल यादव, हैदर अली और राम कैलाश यादव। ये क्या है? इस लोकगीत के क्या है? प्रमुख गायक है।
फिर आता है हमारे कुछ प्रमुख लोकगीत। अवध क्षेत्र में कौन कौन सी लोकगीत प्रचलित है आपके? सोहरा है, सोहर है, बधाई है। जब बच्चा होता है तो आपने देखा है क्या होता है? बधाई गाई जाती है। कजरी लोकगीत, जब कागिता विंध्यवासिनी का जन्मदिन होता है तो क्या गाया जाता है आपके? कजरी पर्व मनाया जाता है और कजरी लोकगीत गाए जाते हैं। संस्कार गीत गाए जाते हैं आपके, संस्कार होते हैं आपके। और जो फाग का मतलब होता है फगुआ या फाल्गुन, जब होली के टाइम पे क्या गाए जाते हैं? तब भी गीत गाए जाते हैं। झूला गीत गाए जाते हैं। सावन के महीना में गीत गाए जाते हैं। सावनी का मतलब होता है सावन के महीना में गीत गाए जाते हैं। बिरहा, ये आपके अवध क्षेत्र में क्या है? प्रचलित प्रमुख लोकगीत है। अब बात करते हैं पूर्वांचल क्षेत्र में आपके प्रचलित गीत। तो दादरा, ये आपके पूर्वांचल में। चैती, ये पूर्वांचल में। कजरी है, चैता है, कहरवा है, बिरहा है, झूमर है, मल्हार है, पटका है। ये पूर्वांचल में प्रमुख लोकगीत है। ब्रज क्षेत्र में क्या गाया जाता है? रसिया। सबसे ज़्यादा ब्रज क्षेत्र में क्या है? सबसे ज़्यादा प्रचलित है तो रसिया है। होरी, ये होरी के फागुन के महीना में गाया जाता है आपके। होरी, फागुन। लंगुरिया, गाना नहीं सुना है? लंगुरिया ने पंप चला दे हवा निकल गई पैया की, है नहीं सुना? ही नहीं सुना है तो यही आपके ब्रज क्षेत्र के क्या है? प्रमुख लोकगीत है आपके। और समाज गायन, ये क्या है? ब्रज क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत है। बुंदेलखंड में बात की जाती है तो आला, आला की भी उनकी वीरताओं के बारे में बात की जाती है। पनवरा, हरदौल की बात की जाती है। ईश्वरी, फाग की बात की जाती है। डिमरियाई की बात की जाती है और कोहाई की बात की जाती है। तो इनके प्रमुख लोकगीत और इनके बारे में गीतों के माध्यम से बताया जाता है। आला के बारे में, हरदौल के बारे में, ईश्वरी के बारे में, डिमरियाई के बारे में बताया जाता है, कोहाई के बारे में बताया जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत आपके ढोला। आपने देखा है ढोला बजता नहीं है? कैसी बात कर रहे हो, नहीं बजता हुआ? ऐसा कोई जहाँ होली होती हो ढोल ना बजता हुआ ऐसा हो सकता है? 99% संभव नहीं है। रागनी, आपने देखा हो पश्चिमी, आप उत्तर प्रदेश में चले आओ, हमारे इधर भी क्या है रागनी का प्रचलन कम है, लेकिन हमारे यहाँ भी रागनी बहुत ज़्यादा लोग सुनते हैं। लावड़ी, बरान, गुजरी, ये क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्या है लोकगीत। और सबसे ज़्यादा प्रमुख आपके ढोला, रागनी, लावड़ी, ये तीन क्या है प्रमुख लोकगीत है उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। और ऐसे समझ लो ये आपके जो लोकगीत है ये देश में प्रचलित नहीं है, आपके विदेश में भी, आपके मॉरिशस में है, फिजी में, गुयाना में, सूरीनाम में लोकप्रिय है आपके जो लोकगीत है उत्तर प्रदेश के। चाहे कजरी का है, चाहे आला का है, चाहे बिरहा के हैं, चाहे आपके अवध क्षेत्र के हैं, पूर्वांचल के हैं, चाहे आपके बुंदेलखंड के हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, आपके आगरा मेरठ क्षेत्र में, ये प्रमुख आपके लोकगीत है। और ये ऐसा नहीं है देश में ही प्रचलित, आपके विदेश में ही प्रचलित आपके। फिर आता है चैता लोकगीत। चैता लोकगीत कहाँ गाया जाता है? तो ये आपके पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है। कहाँ गाया जाता है? पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है। और ये आपके कौन से महीना में? तो ये फागुन पूर्णिमा से लेकर चैत पूर्णिमा तक गाया जाता है, मतलब गेहूं की कटाई के समय और होली के समय। आप जो भोजपुरी एक्टर अक्षरा सिंह को देख सकते हैं, आप कहाँ खड़ी हैं? गेहूं में खड़ी हैं। तो गेहूं की कटाई के समय की बात है ये। चैता लोकगीत गाए जाते हैं। किस भाषा में गाए जाते हैं? तो आपके भोजपुरी भाषा में गाए जाते हैं। प्रेम की अभिव्यक्ति की बात की गई है, प्रेम के बारे में बताया जाता है। ऋतु आधारित लोकगीत है और ये बसंत ऋतु में गाए जाते हैं। कौन सी ऋतु में? बसंत ऋतु में गाए जाते हैं। फिर आता है रसिया। कौन आते हैं? रसिया लोकगीत। रसिया लोकगीत ये ब्रजभूमि क्षेत्र आपके गाए जाते हैं। हमारे इधर मथुरा, आपके इधर चले आओ हाथरस, कासगंज, इधर क्षेत्र क्या ब्रज क्षेत्र पड़ता है, तो इधर लोकगीत बहुत, रसिया लोकगीत बहुत प्रचलित है आपके। इसमें किसकी बात की गई? तो कृष्ण, श्री कृष्ण और राधा की प्रेम की बात की गई है इन गानों में, इन लोकगीतों में।
और आपके अगर भाव की बात की जाए तो कैसा है, श्रृंगार और भक्ति रस है, और इसमें विशेषता प्रेम और उपासना का समन्वय है। मतलब कृष्ण भक्ति, प्रेम के और भक्ति से संबंधित क्या है, रसिया है। फिर आते हैं कुछ लोक गायक। उत्तर प्रदेश के लोकगीत के गायक कौन कौन से? मनोज तिवारी जिन्हें मृदुल कहा जाता है, मनोज सिंह जिन्हें मनु कहा जाता है, लल्लन सिंह जिन्हें गहमरी कहा जाता है, जवाहरलाल दिनेश लाल यादव जिन्हें निरूपा कहा जाता है, सुगन श्रीवास्तव और आपके विजय भारती जिन्हें भोजपुरी रत्न कहा जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश के क्या है, लोकगीत के गायक है। लोक वाद्य यंत्र, क्या? लोक वाद्य यंत्र। जब आप जो कीर्तन होते हैं, भजन होते हैं, तो उनमें क्या क्या आपके लोक वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो कौन कौन से? ढोल होता है, लंगाड़ा होता है, मंजीरा होता है, आपके झांझ होता है, करताल होता है, बांसुरी होती है, हारमोनियम होता है, बेला और चम्मच भी होता है। अब आइए साथियों बात करते हैं इससे संबंधित आपके प्रश्न। तो सबसे पहले बात करते हैं कजरी लोकगीत से संबंधित आपके प्रश्न। कजरी लोकगीत मुख्यतः किस ऋतु से संबंधित आपके? ग्रीष्म से, शीत से, वर्षा से, बसंत से। तो आपको बताया था किससे संबंधित आपके? वर्षा से संबंधित है। किससे संबंधित आपके? वर्षा से संबंधित लोकगीत है। कजरी लोकगीतों का प्रमुख भाव कौन सा है? वीर है, करुण है, श्रृंगार एवं विरह है, शांत है। तो कौन सा है भाई? कौन सा है? तो श्रृंगार एवं विरह है। कौन सा? श्रृंगार एवं विरह भाव है। प्रश्न संख्या 3, कजरी लोकगीत उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में अधिक प्रचलित आपके? बुंदेलखंड, ब्रज, अवध एवं पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पर है? अवध एवं पूर्वांचल में क्या सबसे ज्यादा प्रचलित है कजरी लोकगीत। क्वेश्चन नंबर 4, कजरी गीतों का गायन प्रायः किन महीनों में किया जाता है? चैत वैशाख, आषाढ़ सावन, श्रावण भादो, कार्तिक मास, शीश या आपके महा फागुन। तो कब किया जाता है कजरी लोकगीतों का आपके? तो आषाढ़ और सावन। सावन की बात आया तो कब? सावन के महीना में। श्रावण भादो किस महीना में किया जाता है? प्रश्न संख्या 5, कजरी लोकगीतों में नारी भावनाओं की अभिव्यक्ति किस रूप में होती है आपके? वीरता में, विरह एवं प्रतीक्षा में, हास्य में, क्रोध में। तो किस में होती है आपकी? तो विरह एवं प्रतीक्षा में होती है। ऑप्शन सी बी करेक्ट है। कजरी लोकगीतों में प्रकृति का प्रमुख चित्रण किस रूप से में होता है आपके? मरुस्थलीय जीवन, पर्वतीय कठिनाई, वर्षा, हरियाली एवं बादल, शीत ऋतु। तो किस में होता है आपके? तो वर्षा, हरियाली एवं बादल में होता है। सावन के महीना में क्या होता है? बारिश होती है। बारिश होगी तो क्या होगी? हरियाली होगी, और हरियाली होगी तो आपने देखा होगा जब बारिश हो जाती है तो बादल कैसे बहुत अच्छे से चमकते हैं एकदम। प्रश्न संख्या 7, कजरी लोकगीतों की भाषा शैली सामान्यतः कैसी होती है? संस्कृत निष्ठ, फारसी मिश्रित, सरल एवं लोक प्रचलित, अंग्रेजी प्रभाव युक्त। तो कैसी होती है? सरल एवं लोक प्रचलित। कैसी होती है? सरल एवं लोक प्रचलित। कजरी लोकगीतों का सामाजिक महत्व किस रूप में है? केवल मनोरंजन में, धार्मिक उपदेश, ग्रामीण जनजीवन की भावनात्मक अभिव्यक्ति, ऐतिहासिक युद्ध वर्णन। तो किस में है ये भैया? तो ग्रामीण जनजीवन की भावनात्मक अभिव्यक्ति में है। ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 9, कजरी लोकगीतों में श्रृंगार रस का संबंध मुख्यतः किससे है? युद्ध से, प्रेम एवं मिलन विरह से, भक्ति से, हास्य से। तो किससे? प्रेम एवं मिलन विरह से है। ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 10, उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति में कजरी का महत्व किस रूप में माना जाता है?
शास्त्रीय संगीत की शाखा में, धार्मिक ग्रंथ में, ऋतु आधारित प्रमुख लोकगीत परंपरा में, आधुनिक संगीत शैली में। तो किस में माना जाता है? ऋतु आधारित प्रमुख लोकगीत परंपरा में। ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर आते हैं आला और ऊदल से संबंधित आपके लोकगीत, उनकी वीरताओं से संबंधित प्रश्न। आला लोक गाथा का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र से भैया? कहाँ के निवासी थे? बुंदेलखंड क्षेत्र के थे। कहाँ से थे? बुंदेलखंड क्षेत्र के थे। प्रश्न संख्या 12, आला लोकगीतों में किस रस की प्रधानता पाई जाती है? तो भैया उनकी बहादुरी की बात होती है, तो बहादुरी में कौन सा रस आता है आपके? वीर रस आता है। कौन सा आता है? वीर रस आता है। प्रश्न संख्या 13, आला लोक गाथा का मुख्य विषय क्या है? प्रेम कथा। किसकी बात की गई है? डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा, अंदाज लगा सकते हैं आप। वीरता में युद्ध गाथाओं की बात की गई है। ऑप्शन सी करेक्ट है। आला गायन परंपरागत रूप से किस समय अधिक किया जाता है आपके? प्रातः काल में, दोपहर में, रात्रि में, सायंकाल में। तो कब किया जाता है? रात्रि काल में गायन होता है। कब? रात्रि काल में। प्रश्न नंबर 15, आला लोक गाथा किन दो वीर भाइयों से संबंधित है आपके? किससे संबंधित है आपके? आला और ऊदल से संबंधित है। ऑप्शन ए है। आला लोक कथा में बड़े युद्ध मुख्यतः किस काल से संबंधित माने जाते हैं? तो किस काल से संबंधित माने जाते हैं? मध्यकाल से संबंधित माने जाते हैं। किससे संबंधित माने जाते हैं? मध्यकाल से संबंधित माने जाते हैं। आला लोकगीतों की भाषा शैली सामान्यतः कैसी है? तो कैसी भाषा है भैया? वहाँ की बुंदेली भाषा है, तो समझ जाओ ऑप्शन सी करेक्ट है। कैसी भाषा है? बुंदेली भाषा है। तो भाषा शैली भी कैसी होगी? बुंदेली। आला गायन का सामाजिक उद्देश्य क्या है? मनोरंजन। किसकी बात की जाती है? वीरता, साहस एवं पराक्रम प्रेरणा की बात की जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। आला ऊदल को किसका अवतार माना जाता है? ये कमेंट करके जरूर बताएं। आला ऊदल लोक गाथा का गायन किस अवसर पर किया जाता है? तो किस अवसर पर किया जाता है आपके? तो मेला और उत्सवों में किया जाता है। कब किया जाता है? मेला और उत्सव में किया जाता है। उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति में आला का महत्व किस रूप में है आपके? तो वीर गाथात्मक लोक परंपरा में। ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न आते हैं बरहा लोकगीत से। किससे आते हैं? बरहा लोकगीत से संबंधित आते हैं। ये आपके किसके लिए समर्पण है? तो पहले सबसे बात है, ये आहिर जाति के लिए समर्पण है, ये आदमों के लिए समर्पण है। और बरहा विधा के जनक किसे माना जाता है? तो बिहारी लाल यादव को माना जाता है। बरहा लोकगीत का जनक किसे माना जाता है? बिहारी लाल यादव को माना जाता है। तो ये कहाँ से प्रचलित है आपके? पूर्वांचल में। ऑप्शन सी करेक्ट है। बरहा लोकगीतों की प्रमुख वस्तु क्या है? तो किसकी बात की गई है आपके? किसकी बात की गई है? बरहा प्रवास और सामाजिक संघर्ष की बात की गई है। किनकी बात की गई? यादवों की। प्रश्न संख्या 23, बरहा लोकगीत का उद्भव मुख्यतः किस सामाजिक वर्ग से जुड़ा माना जाता है? तो किससे माना जाता है? ग्वाल एवं श्रमिक वर्ग से माना जाता है। प्रश्न संख्या 24, बरहा लोकगीतों में किस भाव की प्रधानता पाई जाती है? तो किसकी पाई जाती है? करुण एवं बरहा की पाई जाती है। प्रश्न संख्या 25, बरहा लोकगीतों का संबंध सामान्यतः किस स्थिति से जोड़ा जाता है आपके? तो किससे जोड़ा जाता है? प्रवास एवं विछोह से जोड़ा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 26, बरहा लोकगीतों की भाषा शैली सामान्यतः कैसी होती है? तो लोकगीत होते हैं तो कैसी होगी? लोक प्रचलित और सरल भाषा होगी। ऑप्शन सी करेक्ट, डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 27, बरहा लोकगीतों का सामाजिक महत्व किस रूप में है? तो किस में है?
श्रमिक वर्ग की पीड़ा एवं संघर्ष की अभिव्यक्ति के बारे में बताया जाता है लोकगीतों में, ब्रह लोकगीतों में। ब्रह लोकगीतों का गायन सामान्यतः किस प्रकार किया जाता है? तो प्रश्नोत्तर शैली में किया जाता है। किस में किया जाता है? प्रश्नोत्तर शैली में किया जाता है। ब्रह लोकगीतों में आधुनिक समय में किस विषय का समावेश भी देखा जाता है? तो समकालीन सामाजिक घटनाओं का देखा जाता है। प्रश्न संख्या 30, उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति में ब्रह का महत्व किस रूप में है आपके? तो सामाजिक यथार्थता को व्यक्त करने वाली लोक गायन में है। ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। अब आते हैं चैत या चैता लोकगीत। तो चैता लोकगीत कब गाए जाते हैं? तो चैत का मतलब समझ जाओ आप, किस में गाए जाते हैं? चैत के महीना में। किस में? चैत के महीना में गाए जाते हैं। चैता लोकगीत का संबंध किस ऋतु से है आपके? तो किससे है? बसंत ऋतु से। किनसे? वसंत ऋतु से संबंध है। लोकगीत का प्रमुख भाव क्या है? वीर है, हास्य है, वियोग है, श्रृंगार वियोग है, क्या है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, श्रृंगार है। किसकी बात की गई है? श्रृंगार की बात की गई है। चैता लोकगीत का मुख्य विषय क्या है? धार्मिक अनुष्ठान की बात की गई। किसकी की गई है? धार्मिक अनुष्ठान की बात की गई है। चैता लोकगीत मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रचलित है आपके? तो किस में प्रचलित है आपके? यह आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रचलित है। किस में? पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार में प्रचलित है। यह आपके पूर्वांचल क्षेत्र में प्रचलित है। चैता लोकगीत किस श्रेणी का लोकगीत है? तो ऋतु गीत है आपके। जब गेहूं की कटाई होती है तब गाए जाते हैं। चैता लोकगीत में किस वर्ग की भावनाएं अधिक व्यक्त होती हैं आपके? तो ग्रामीण नारी की। किसकी? ग्रामीण नारी की, मतलब गांव की महिलाएं क्या गाती हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 38, लोकगीत की भाषा कैसी होती है? तो स्थानीय बोली होती है क्योंकि लोकगीत है। फिर आते हैं रसिया। ये कहाँ गाए जाते हैं आपके? रसिया लोकगीत आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो कहाँ गाए जाते हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र में नहीं, ये आपके मथुरा वृंदावन क्षेत्र में, मतलब ब्रज क्षेत्र में। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। रसिया लोकगीत का प्रमुख विषय क्या है? श्रृंगार एवं प्रेम। ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 41, रसिया लोकगीत का संबंध किस लोक परंपरा से है? तो कृष्ण लीला से है। किससे? कृष्ण लीला से माना जाता है। रसिया लोकगीत प्रायः किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो होली के समय गाए जाते हैं। कब गाए जाते हैं? होली के समय गाए जाते हैं। रसिया लोकगीत में किन पात्रों का वर्णन प्रमुख रूप से मिलता है? तो राधा और कृष्ण का मिलता है। किसका मिलता है? राधा और कृष्ण का मिलता है। रसिया लोकगीत की भाषा मुख्यतः कैसी है? तो ब्रज भाषा है, क्योंकि ब्रज क्षेत्र में गाई जाती है, तो ब्रज भाषा है। रसिया लोकगीत किस रस की प्रधानता वाले हैं? रसिया लोकगीत किसकी प्रधानता वाले हैं? तो श्रृंगार रस की प्रधानता वाले हैं। कैसे? श्रृंगार रस की प्रधानता वाले हैं। रसिया लोकगीत किस प्रकार का लोकगीत माना जाता है? तो प्रेम श्रृंगार गीत माना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। रसिया लोकगीत की प्रस्तुति सामान्यतः कैसी होती है? एकल गायक द्वारा, समूह में, प्रश्नोत्तर शैली में। कैसी होती है? समूह में, प्रश्नोत्तर शैली में होती है। प्रश्न संख्या 49, रसिया लोकगीत का संबंध किस पर्व से विशेष रूप से जोड़ा जाता है? तो होली से जोड़ा जाता है। तो आपके ऐसे समझ लो 10 मिनट में आपके 50% आपके निबट चुके हैं। तो साथियों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।